और खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल कोरोना वायरस की वजह से होली मिलन के किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। उनका कहना है कि दुनिया भर के माहिरीन का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो इस बरस होली मिलन के किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीएम ने आवाम से भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करने के लिए कहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हिंदुस्तान में अगर देखें तो फिर कोरोना वायरस को लेकर तमाम तर एहतियात बरती जा रही है और अब खुद पीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाया जाए। क्या कुछ और? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर इस तरह की चीजें सामने आई है और जिस तरह से एक पूरे देश में एक माहौल पैदा हो रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हुए हैं। कल से वो लगातार बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के साथ उनकी बातचीत हो रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों को कई तरह के एहतियात बरतने की बात भी कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा लोगों से मिलने के वक्त में बड़ी परहेज करनी चाहिए, 3 फीट दूर रहना चाहिए, हाथ मिलाने से जो है वो परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कह डाला कि इस बार जो होली सेलिब्रेशन होगा उसमें वो भाग नहीं लेंगे। ये सारी कवायद जो है वो पैनिक करने के लिए नहीं है, बल्कि एहतियात किस तरीके से लोग बरतें, क्योंकि जिस तरह से ये बीमारी लगातार फैल रही है, इस बीमारी से कैसे बचा जाए, किस तरीके से अवेयर किया जाए लोगों को, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहल ली है। कि पीएम ने खुद ये बात कही थी कि डरने की जरूरत नहीं है बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। बड़ी बात। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हमारे साथी अनूप गुप्ता से, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने लगातार लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर वो ना जाएं, साथ ही साथ खुद वो होली मिलन के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। और वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र वज़ारत सेहत रिव्यू मीटिंग कर रही है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। और इस मीटिंग में आरएमएल, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग अस्पताल समेत दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के जिम्मेदार शिरकत कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। जराये के मुताबिक अब तक 18 मामले रोशनी में आ चुके हैं। इटली से आए 15 सयाहों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और इस सब के बीच कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में मास्क की मांग बेहद बढ़ गई है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में 80 पैसे का सर्जिकल मास्क अब 18 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हमारे रिपोर्टर संजय तिवारी ने यहां के बाजार का जायजा लिया। हैदराबाद में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद से लोगों में थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है, अलर्ट हो गए हैं लोग और अब मास्क खरीदने के लिए निकले हुए हैं। मैं इस समय हैदराबाद के रानीगंज इलाके में मौजूद है। ये पूरा मार्केट मास्क और इस तरह के सेफ्टी गियर्स के लिए यहाँ पर सामान मिलता है और इस दुकान में देखिए सुबह से मास्क लेने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी 11 बजे का सुबह का वक्त है और ये देखिए तमाम ग्राहक सुबह से पहुँचे हुए हैं जो मास्क खरीद रहे हैं। तरह तरह के मास्क यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग ले रहे हैं और उनको लगता है कि इससे उनकी सेफ्टी बढ़ेगी। आप किस तरह के ग्राहकों का रिस्पांस कितना, क्या ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा डिमांड बढ़ी है और क्या इसका प्राइस पे भी असर हुआ है? प्राइस पे भी असर हुआ है, ग्राहकों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। एक्चुअली ग्राहकों में क्या फियर बढ़ गया है तो उसके लिए
से उन लोग को सबको सेफ्टी चाहिए। सब लोग ये रेस्पिरेटर्स पहनने के लिए मतलब चाह रहे हैं, सब लोग इसको पहन के मार्केट में कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे वैरायटी के मास्क रहते हैं। तो लोगों जो WHO ने अप्रूव किया है दैट इज़ N95 रेस्पिरेटर्स। जो 3M का N95 रेस्पिरेटर्स बोल रहे हैं उसमें अलग और भी दूसरे अप्रूवल है। N95 इज एन अप्रूवल, तो ऐसे ही और एक अप्रूवल आता है विच इज कॉल्ड FFP2। अगर आपको N95 कहीं पे नहीं मिलता यू कैन ऑल्सो यूज FFP2। क्या ये मास्क मिल रहे हैं मार्केट में? मास्क मिल रहे हैं, जो पर्टिकुलरली N95 बोल रहे हैं उसकी शॉर्टेज है, बट इसके इक्विवेलेंट भी काफ़ी सारे रेस्पिरेटर्स अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है जो आप यूज़ कर रहे हैं। आप ये इस तरह का मास्क भी रखा है, जनरली लोग पहन के घूम रहे हैं, क्या ये कोरोना वायरस से सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देगा ये अपने को, बट अगर अपने को और सेफ्टी चाहिए वी हैव N95 रेस्पिरेटर्स ऑल्सो जो WHO थोड़ा बेहतर क्वालिटी का। आप यहाँ पर कुछ मास्क खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह का क्या मार्केट का रिस्पांस है? आप क्या खरीदार हैं या आपने पर्सनल यूज़ के लिए लाए हैं या फिर आप इस बिजनेस में हैं जो मास्क खरीदने की? हम इसके बिजनेस में हैं। ये जो 3M के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो 3M का स्टॉक लेने के लिए अभी आया हुआ था। मैंने कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले लिया है कि 4-5 पीस अपने लिए रख लेंगे। बाकी के दूसरे जो 3 प्लाई मास्क है जो बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जिसमें एक फ़िल्टर आता है, तो उसकी बहुत हाई डिमांड है। ये जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 50 पैसा है, जो होलसेल पैसे में 80 पैसे में बिक रहा था, आज मार्केट में 18 to 20 रुपीज़ में रिटेल में सेल हो रहा है। और माल अवेलेबिलिटी में बहुत शॉर्टेज है। हम लोग 15-15 हफ्ता भर का बुकिंग एडवांस देके बुकिंग करके बैठे तब जाके माल मिल रहा है। और कहाँ से फ़ोन नहीं आ रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड से, इनफैक्ट श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चाइना, UK, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इतनी डिमांड है ये मास्क की इंडिया में। तो ये मास्क क्या इंडिया में नहीं बन रहे हैं, ये क्या सब फॉरेन से इंपोर्ट हो रहे हैं? और क्या रेट वहीं से ज़्यादा बढ़ गया है या फिर यहाँ पर मार्केट में कुछ इसका ब्लैक मार्केटिंग टाइप का स्टार्ट भी हो गया है? नहीं सर, मास्क मिल रहा है। एक्चुअली जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये पर्टिकुलर मास्क का, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई हो गया है। जो पर्टिकुलर इलास्टिक इसका जो रहता है दैट उसका शॉर्टेज हो गया है, तो उसके लिए इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मार्केट में जो माल की डिमांड ज़्यादा, और ये डिमांड और सप्लाई का नियम मार्केट में चलता है, इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतना प्रोडक्शन नहीं है। जाहिर तौर पर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरह से वो मास्क किसी भी कीमत में उनकी जान से ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग मास्क खरीदने के लिए निकल रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पर इसी वजह से मार्केट में एक शॉर्टेज बन गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार का भी कहना है पैनिक करने की कतई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो उससे कोरोना वायरस से आराम से बचा जा सकता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।